अपने पिताजी या दादाजी से पूछेगा ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ नसबंदी कर दिया था सब, पूरा गांव का गांव धो के जबरदस्ती परिवार नियोजन कराया था सब। अब आप छोड़ दीजिए पढ़ाना, हमारे पास बहुत टीचर हैं, हम पढ़वा लेंगे, अब आप घर जाइए। क्या ऐसे कैसे? ऐसे हो तो राष्ट्रीयकरण। आप अपना पंखा जोड़ लीजिए, कितना पंखा है, बेंच कितना है, कितना पैसा होगा, लमसम में एक थर्ड किसी पार्टी को लाया जाएगा। प्राइवेट आदमी का बैंक था, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, प्राइवेट है ना, एक्सिस बैंक प्राइवेट है। सरकार ऐसे 14 को बैंक को हड़प लिया, पैसा दे देगा, ले पैसा दे, भाग यहाँ से। आप 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय हुआ? और परिवार नियोजन पर सबसे ज्यादा ध्यान दे दिया गया था। ये 1969 से 1974 तक था। इसमें दो चीजों को सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक, परिवार नियोजन, स्थिरता तो था ही यहाँ पर, स्थिरता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और परिवार नियोजन। ये बड़ा उस समय का परिवार नियोजन बदनाम था। अपने पिताजी या दादाजी से पूछेगा ना, जबरदस्ती पकड़ पकड़ नसबंदी कर दिया था सब, पूरा गांव का गांव धो के जबरदस्ती परिवार नियोजन कराया था सब। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। पूछना ना, लोग कहेंगे ना कि इमरजेंसी के बारे में पूछना अपने दादा बाबा से। इमरजेंसी के टाइम पे ना आप कुछ सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते थे, समझा गई नहीं क्या? और इंदिरा गांधी को दिमाग मतलब एकदम ढीठ थी ना, तुरंत इमरजेंसी लगा दी, सब लोग, कोई बोल नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी ज्यादा समझदार हैं, तुम बोलोगे कहाँ, मीडिया में दिखाई भी नहीं करेगा, नहीं समझे? तुम बोलोगे कहाँ, दिखाई भी नहीं करेगा। और इंदिरा गांधी थी, बोलोगे तो पीटेंगे, इसलिए जाइए, बोलेंगे तो पीटेंगे। इमरजेंसी में किसी, ये दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टॉर्चर करके रख दिया था मुगल सराय स्टेशन पे, इनको बहुत यातना मिली थी। अब जांच रिपोर्ट में कुछ अभी नहीं किया, इसलिए देखिए उस मुगल सराय स्टेशन का नाम क्या हो गया? दीनदयाल उपाध्याय। वहाँ गुटखा खाने वाले सबको दिक्कत हो गया। यहाँ पे पहले बोलता था, जब मुंह में गुटखा खा लेता था ऑटो वाला, मुगल सराय बोलते रहता, मुगल सराय 2 सवारी, मुगल सराय। अभी मुंह में गुटखा, दीनदयाल उपाध्याय गुटखा गिर गया हो भाई, दीनदयाल उपाध्याय। हमको ऑटो वाला बताया, कहा कि साहब नाम से ना इक्के को दिक्कत है, गुटखा गिर जाता है, तब आप बोलेगा दीनदयाल उपाध्याय 2 सवारी, गुटखा गिर जाता है। आगे बढ़े हैं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसमें हुआ था? चौथी पंचवर्ष से। 14 बैंकों का क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और इसी योजना के टाइम पे इसरो का स्थापना हुआ था लास्ट में। तो खैर इसरो वाला तो इसरो में पूछेगा, स्थापना अगर पूछना रहेगा तो इससे क्यों पूछेगा। यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? सरकार अगर आपकी चीज़ों को हड़प लेती है तो उसे कहते हैं राष्ट्रीयकरण। जैसे KGS, खान ग्लोबल स्टडीज, ये प्राइवेट संस्था है। सरकार कहेगी सर अब आप छोड़ दीजिए पढ़ाना, हमारे पास बहुत टीचर हैं, हम पढ़वा लेंगे, अब आप घर जाइए। क्या ऐसे कैसे? ऐसे हो तो राष्ट्रीयकरण। आप अपना पंखा जोड़ लीजिए, कितना पंखा है, बेंच कितना है, कितना पैसा होगा, लमसम में एक थर्ड किसी पार्टी को लाया जाएगा जो वैल्यूअर रहेगा, जो वैल्यू लगाएगा। तो वैल्यूअर आके वैल्यू लगा देगा, इतना चीज़ है, टीवी इतना है, फायर एग्जॉस्ट ये सब इतना पैसा होगा, लमसम में उतना अमाउंट दे दिया जाएगा। फिर कुछ सेटलमेंट होगा कि ना इतना नहीं, इतना से ज़्यादा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण करेगा तो करना ही पड़ेगा। फिर एक फिक्स अमाउंट पे राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, उतना पैसा हमें दे दिया जाएगा। संस्था कौन ले जाएगा? सरकार। और उसके बाद हमसे एक एग्रीमेंट साइन कराएगा कि अब आप दोबारा नहीं खोल सकते। अब आप लोग सोचिए अपना, ऐसे ही होता है राष्ट्रीयकरण। ऐसे ही क्या होता है राष्ट्रीयकरण, समझ में आ रहा है? सरकार लेके करेगी क्या? यहाँ पे सरकार लेके क्या करेगी? बच्चा ही जाओगे लोग, तुम लोग। इसी को कहते हैं राष्ट्रीयकरण। 14 को बैंकों को हड़प लिया सरकार। प्राइवेट आदमी का बैंक था, जैसे ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, प्राइवेट है ना, एक्सिस बैंक प्राइवेट है। सरकार ऐसे 14 को बैंक को हड़प लिया, पैसा दे देगा, ले पैसा दे, भाग यहाँ से। आप 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके समय हुआ? चौथे। इंदिरा गांधी इतना कठोर कर दी, मोरारजी देसाई विपक्ष में आए और कहें कि देखिए आपके बैंक का पैसा हड़प ली इंदिरा गांधी, देखिए आपको इमरजेंसी लगा दी, परिवार नियोजन कर दिया, यहाँ पर इसको हटाइए, हमको जिताइए।
तो लोगों ने कहा सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं मोरारजी देसाई को जिताया जाएगा। इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी, और लोग किसको जिता दिए? इसलिए मोरारजी देसाई पांचवी पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिए थे। चौथी में इंदिरा गांधी थी, अब पांचवी पंचवर्षीय योजना चल ही रहा था, तब तक 4 साल बीत गया था तो चुनाव हुआ, 1 साल बचल था ना, तो मोरारजी देसाई पहले ही खत्म कर दिए। कहेंगे हमारा योजना रहेगा, इनका कहे रहेगा, तो मोरारजी देसाई जीत गए। अब मोरारजी देसाई ने एक अच्छा काम किया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था। कहा था कि अगर आपकी आपकी संपत्ति है तो सरकार उसे ले सकती है, पहले नहीं ले सकती थी। मुआवजा तो पहले भी देना था, अभी भी देना था, लेकिन पहले आपकी इच्छा थी, अब बेचना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन विकास में बहुत बाधा आ रही थी, इसलिए मोरारजी देसाई ने क्या किया कि कहा कि संपत्ति का अधिकार अब नहीं रहेगा, अब सरकार को लेना रहेगा तो आपको मुआवजा देगी और ले लेगी। आप लड़ाई इस बात पे कर सकते हैं कि मुआवजा कम मिला या ज़्यादा, इस बात पे नहीं कर सकते कि देंगे कि नहीं देंगे, वो देना ही पड़ जाएगा आप लोग को। मुआवजा ज़्यादा कम पे डिस्प्यूट होगा, उसको देखा जाएगा। अब इंदिरा गांधी तो विपक्ष में थी, अब ये मामला मिल गया इंदिरा गांधी को, कहे कि देखो हम तो बैंके का राष्ट्रीयकरण है, तुम्हारा सब संपत्ति सरकार ले लेगी अब। और उस समय मीडिया ये सब उतना थी नहीं, कहे कि कौन सी हुआ है, तो जो पढ़ा लिखा थे वो बोले संपत्ति का अधिकार अब आपका मूल अधिकार नहीं रहा, अब आपकी संपत्ति सरकार चाहे ले सकती है। कहा सरकार हमारी संपत्ति ले लेगी? हाँ जमीन हो, हाँ जमीन हो, खेत हाँ वो हो, मकान वो हो। ये इंदिरा गांधी ठीक थी हो। लोगों ने किसको हरा दिया? मोरारजी देसाई को। फिर किसको लेके चला है? इंदिरा गांधी को लेके चला है। नहीं समझ में आ गया? तो देखो, तुम गौर से अगर देखोगे तो सरकार के ऊपर जवाबदेही होती है, जो भी सरकार चला रहा है उसके ऊपर एक जवाबदेही होती है, लेकिन विपक्ष के ऊपर कोई जवाबदेही नहीं होती है। वो कुछ भी बोल सकता है, बेलगाम घोड़े की तरह बोल देगा कि सबको आप सिलेंडर भर के फ्री में दीजिए हर महीने, क्योंकि वो विपक्ष में उसको करना नहीं, और लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं समझे? सबको क्या 10-10 हज़ार अकाउंट में दीजिए हर महीने, विपक्ष में वो बोल देगा और सरकार वाला बोलेगा नहीं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं, वो कहेगा कि 1 नंबर बात बोले, ऐसा नेता चाहिए तो हमरा। नहीं समझ में आ गया? बड़ी बड़ी होता है। तो भारत में ना जो विपक्ष है उसका कोई लगाम नहीं है, और विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए नहीं कि उसके पास सीटें कम है, इसलिए कि बल्कि उन्हें लड़ना नहीं आता है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो देखिए किस दिलेरी के साथ लड़ते थे। कहते थे एकदम मनमोहन सिंह से, आधार कार्ड एकदम गलत चीज है। मनमोहन सिंह बेचारे चुपचाप लगा जाते थे। वहां पे आधार कार्ड का बहुत विरोध किए थे, बाद में आधार कार्ड तो जरूरी हो गया, टेक्नोलॉजी का डिमांड था यहाँ पे, जरूरी हो गया। तो बताइए चौथी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में?